है किसी के सामने, तूफानों से टकराते हैं, कल नहीं आज ही इतिहास बनाते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग अस कॉकरोचेस। जुनून है आंखों में, इरादों में आग है। जुनून है आंखों में, इरादों में आग है। ये युवा ही है जिससे बदलता हर एक राग। आप हमें कॉकरोच नहीं कहते तो मैं इंडिया वापस नहीं आता। अच्छे के लिए होता है। अगर सूर्यकांत जी हमें कॉकरोच नहीं बोलते तो ना ये पार्टी बनती, ना ये मूवमेंट बनता, ना ये इतना बड़ा आंदोलन बनता, ना सोनम वांगचुक जी आते और ना ही धर्मेंद्र प्रधान जी आज रिजाइन करते। हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिलहाल जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और आज 25 जुलाई का दिन है। खुशी आ चुकी है क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। पुलिस फोर्स लगातार जो है वो धरना स्थल की तरफ बढ़ रही है क्योंकि वहाँ से अनाउंसमेंट किया गया और खुशी खुशी नारे भी लगाए गए। इंकलाब जिंदाबाद और भारतीय जिंदाबाद के नारे लगाए गए। और बीजेपी पार्टी को जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि यह ऐसी पार्टी है जो इस्तीफे नहीं देती है, लेकिन कॉकरोचों ने CJI का भी धन्यवाद किया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी का, कि उन्होंने कॉकरोच बोला। और कॉकरोच अगर ना बोलते तो शायद ये 30 से ज़्यादा दिन का धरना ना चलता। अभिजीत दिपके जी ने जो स्टेज से अनाउंस किया और लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों की जीत हो चुकी है, लेकिन मेरे को इस जीत का हीरो मत बनाना, क्योंकि एक व्यक्ति जीत का हीरो बना जाता है वो बहुत बड़ा बन जाता है। क्योंकि 2011 में भी ऐसा एक अन्ना आंदोलन हुआ था, वहाँ से एक पार्टी निकली थी, आम आदमी पार्टी। तो कहीं ना कहीं लोग ये भी सोच रहे हैं कि इस प्रोटेस्ट को पूरे हो चुका है, कहीं ना कहीं यहाँ से CJP पार्टी जो है वो कोई ना कोई इलेक्शन में ना आ जाए। लेकिन इससे पहले अनाउंस कर चुके हैं दीपिका जी कि CJP से कोई भी कैंडिडेट आने वाले समय के अंदर इलेक्शन नहीं लड़ेगी। सिर्फ ये प्रोटेक्ट करने की ही पार्टी है। अगर कोई भी पार्टी हो उसके सामने हम धरना स्थल करेंगे अगर हमारी कोई मांगे नहीं मानी गई है। सिस्टर नमस्कार। नमस्कार। माही। खुशी आपके चेहरे पर, क्या कहना चाहेंगे? आखिरकार मांगे जो मान ली गई हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बड़ा था लेकिन आज छोटा पड़ गया है और धर्मेंद्र प्रधान जी को भी झुकना पड़ा। मैं एक शायरी से शुरू करना चाहूंगी कि जुनून है आंखों में, इरादों में आग है। जुनून है आंखों में, इरादों में आग है। ये युवा ही है जिससे बदलता हर एक राग है। झुकते नहीं है किसी के सामने, तूफानों से टकराते हैं, कल नहीं आज ही इतिहास बनाते हैं। युवा में वो ताकत है जो बहुत कुछ बदल सकती है और आज वो हो चुका है। इतने दिनों से ये प्रोटेस्ट, ये आंदोलन चल रहा है और फाइनली ये रेजिग्नेशन ये साबित करता है कि युवा में वो ताकत है जो बहुत कुछ बदल सकती है। 20 जुलाई के दिन जब सब लोग इकट्ठा हुए थे, वो दिन देश के इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। इसको आगे आने वाले बच्चे पढ़ेंगे कि कैसे युवा अपने एजुकेशन को अकाउंटेबल करने के लिए एकजुट हुए थे और 36 डेज तक ये प्रोटेस्ट चलता रहा और आज फाइनली हमारा जो मांगे थी वो पूरी हुई हैं। आज फाइनली उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है, तो ये बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल खुशी की बात है। कॉल हुई, कॉकरोच बोला गया, कॉकरोच रोड पे आए। आज अपने आप को ये हर लोग, उस समय तो एक छोटा सा वर्ड था कॉकरोच, पता नहीं क्या बोल दिया, लेकिन आज अपने आप में एक बड़ा नाम बन चुका है। हर एक व्यक्ति ये कहता आई एम ए कॉकरोच। देखिए, एक चीज हमने हमेशा से सुनी है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर सूर्यकांत जी हमें कॉकरोच नहीं बोलते तो ना ये पार्टी बनती, ना ये मूवमेंट बनता, ना ये इतना बड़ा आंदोलन बनता, ना सोनम वांगचुक जी आते और ना ही धर्मेंद्र प्रधान जी आज रिजाइन करते। सबसे ज्यादा खुशी का पल या फिर किसको धन्यवाद करना चाहोगे कि आज ये दिन आया? सबसे ज्यादा मैं युवा को ही धन्यवाद करना चाहूंगी। इतना युवा यहाँ आया है, दूर दूर से आया है, ट्रेनों से आया है, मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए इतने दिनों तक, तो युवा जो है ट्रेनों से आ गए, कैब से आए, जहां से भी वो आना चाहे वो आए। सिर्फ इसलिए आए ताकि वो अपने देश का एजुकेशन सिस्टम बदल सके, उसे अच्छा कर सके, क्योंकि युवा में जो ताकत है वो किसी में नहीं है। मैं सभी युवाओं को थैंकफुल हूँ एंड मुझे इस बात की खुशी है कि युवा किसी से डरता नहीं है और वो आगे भी नहीं डरेगा। एक प्रश्न और पूछूंगा, एजुकेशन सिस्टम को बोला आपने, नीट को लेकर के खासकर ये सारा का सारा झमेला निकल के आया है क्योंकि नीट भर्ती में घोटाला हुआ। इससे पहले भी बहुत सारे एग्जाम्स में घोटाले हुए हैं, तो आप किन चीज़ों को लेकर के मानते हैं कि नीट का किस प्रकार कैलकुलेशन होना चाहिए ताकि बच्चों के लिए एक सुनहरा भविष्य बन सके? देखिए, नीट का पेपर कई बार लीक हुआ है, सिर्फ 2026 में ही लीक नहीं हुआ, 24 में भी हुआ। 12 साल से नीट का पेपर लीक हो रहा है, लेकिन हम एक ऐसा सिस्टम चाहते हैं जहाँ पे बच्चा
अगर पेपर देने जा रहे हैं अगले दिन, तो वो सुकून से जाए कि अगले दिन उसका पेपर लीक नहीं होगा। क्योंकि बहुत से बच्चे गरीब हैं, मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, मेरे जैसे बहुत से बच्चे अफोर्ड कर सकेंगे, लेकिन बहुत से गरीब बच्चे हैं जिनके पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो दोबारा से रजिस्ट्रेशन फीस भरें। उनका वक्त बर्बाद होता है, उनका मेंटल हेल्थ पे सबसे ज्यादा असर पड़ता है, मानसिक स्वास्थ्य पे। इतने बच्चों ने सुसाइड करी नीट के कारण। और जो बच्चे जा चुके हैं उनके माँ बाप पे क्या असर हुआ होगा, ये जो है वो कोई नहीं समझ सकता। लेकिन ये लड़ाई जो है, ये उन बच्चों को इंसाफ भी मिला है और उन माँ बाप को भी इंसाफ मिला है जिन बच्चों ने सुसाइड करी, या जो बच्चे बहुत ही एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार बन गए पेपर लीक के कारण। ये उन सब के लिए एक इंसाफ है कि कभी भी जो है, चाहे कैसा भी सत्ता आ जाए, कैसी भी अथॉरिटी हो जाए, यूनिटी में पावर है। अगर आप एकजुट हैं तो सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल, यूनिटी में पावर है और ये आज दिखा दिया जंतर मंतर पे इन युवाओं ने। क्योंकि कब जब भी कोई आंदोलन होगा, सरकार ये सोच लेगी कि युवाओं का आंदोलन है तो इसको इतना ज़्यादा ना बढ़ने दिया जाए। क्योंकि आज 30 से ज़्यादा दिन हुए और आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। नीट जैसे ही नहीं, इससे पहले पता नहीं कितने एग्जाम्स लीक हुए हैं। इसके प्रति जो है वो बहुत बड़ा सख्त कानून बनना चाहिए। लेकिन लोगों की मांग थी, यहाँ पे युवाओं की मांग थी कि जो साथी लोग इस दुनिया से गए हैं, 1 करोड़ रुपया उनको मुआवजा मिले। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, तो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो चुका है और आशुतोष जी मीटिंग के लिए जा चुके हैं। तो कुछ रेजिग्नेशन के साइन जो हैं और जो मीटिंग्स के बाद फैसला होगा वो लेकर के आएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।